गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पाइथन्स करते हैं, पाइथन्स के ऊपर एमसीक्यू करते हैं जो कि आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ये एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से पाइथन्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ पाइथन्स वाज रिलीज इन दिसंबर 2015 बाय pythons.org। तो ये था आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को बता देता हूँ। पाइथन्स का डेवलपर कौन था पाइथन्स लैंग्वेज का? तो ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है। लैंग्वेज रिलीज कब हुई थी? 1991 में। ठीक है। अब ये लैंग्वेज आई, ये जो पाइथन्स नाम आया ये कहाँ से आया? एक टीवी सीरीज आती थी मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, बीबीसी की थी, तो उससे ये नाम आपको मिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पाइथन्स फाइल्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन एज। किस एक्सटेंशन से पाइथन फाइल सेव की जाती है? तो इसका आंसर हो गया सी, .py। याद रखें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the GUI, graphical user interface, that comes in built as an interactive shell with Python? तो बताइए क्या आंसर होगा? आंसर सी, IDLE। अब IDLE की फुल फॉर्म आती है, IDLE की फुल फॉर्म। तो IDLE की फुल फॉर्म क्या होती है? IDLE की फुल फॉर्म, तो IDLE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDLE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द फंक्शन टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक मैसेज ऑन द स्क्रीन इज। तो प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाता है। किस कमांड का यूज़ किया जाता है? प्रिंट कमांड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन्स। अब बताइए इसमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा? जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। इक्वल टू का साइन जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स विद अ कॉमन वैल्यू। तो पाइथन्स में कैसे इनिशियलाइज करेंगे? इसका आपका आंसर होगा बी, x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 33, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स इन पाइथन, कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विद। किससे बिगिन होता है कमेंट्स? कमेंट्स बिगिन होता है ऑप्शन डी, हैश से। ठीक है। यदि आपको सिंगल लाइन में लिखना है तो आप हैश का यूज़ करो। यदि आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है तो आप ट्रिपल कोटेड का यूज़ करो। ट्रिपल कोटेड मैं लिख यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ट्रिपल कोटेड। और इनके बीच में आप जो भी लिखना चाहो वो लिख दो। कमेंट्स वो होते हैं जो इंटरप्रेटर होता है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये बस आपको जैसे कोई बड़ा आपने लिख दिया है, कोई भी आपने कोडिंग की है तो आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सके कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूज़र स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल विद दिस फंक्शन। क्या आएगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनपुट। ठीक है। इनपुट होगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़र इनपुट इज रीड एज। कैसे रीड किया जाएगा यूज़र इनपुट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेस्ट स्ट्रिंग से। किससे? टेस्ट स्ट्रिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिस्प्लेड बाय द प्रिंट फंक्शन विल ऐड दिस इनविजिबल करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। किसको करता है? इसका आंसर होगा आपका बी, एन। ठीक है। इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस टू प्रिंट फंक्शन
विल डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटेड विद दिस बाय डिफॉल्ट, सिंगल स्पेस से। किससे? सिंगल स्पेस से, याद रखना, सिंगल स्पेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन दिस करेक्टर एज अल्टरनेटिव सेपरेटर फॉर द प्रिंट फंक्शन? इसका आंसर होगा डी, सैप इज इक्वल टू सेमीकोलन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्राउड ए स्टार करेक्टर एज अल्टरनेटिव लाइन एंडिंग फॉर द प्रिंट फंक्शन? ऑप्शन सी। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर हॉल्ट एंड रिपोर्ट द एरर बट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? बताइए। ऑप्शन बी, सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर होता क्या है, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंटैक्स एरर होता क्या है? सिंटैक्स एरर, यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? सिंटैक्स एरर दिखाई देगा। बस आप इतनी सी बात को समझिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम हमें क्या दिखाई देगा? सिंटैक्स एरर शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे भी। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन द प्रोग्राम बट हाल्ट एट एरर एंड रिपोर्ट द एरर एज एन एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल का यूज़ करेगा तो वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। एरर डेट कोज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ ले ली आपने जो इम्पॉसिबल है। जैसे कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, ये इम्पॉसिबल है, तो ये रन टाइम एरर कहलाया जाएगा। कौन सा एरर कहलाया जाएगा? रन टाइम एरर। ठीक है, तो जब एरर आएगा तो वहाँ पे क्या लिखा आएगा? एक्सेप्शनल। ठीक है। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन द प्रोग्राम एंड डज नॉट रिपोर्ट द एरर? एरर की रिपोर्ट ही नहीं देगा आपको, तो वो कौन सा एरर होगा? सिमेट्रिक एरर। ठीक है, याद रखना। एक होता है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर भी समझ लीजिए क्या होता है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर क्या होता है? जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो और प्रोग्राम लिखने में आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो उस मिस्टेक को लॉजिकल एरर कहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम लिखने में आप कोई एरर कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो, तो उस मिस्टेक को हम लॉजिकल एरर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये वाला क्वेश्चन बताओ जी, क्या आउटपुट आएगा? x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3 है, प्रिंट x अपॉन y। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का काम क्या होता है? तो x y, ये आपको क्या आंसर देगा? A B C D में से ये आपको आंसर देगा A, ऑप्शन A, 2.0। याद रखना, 2 नहीं देगा, 2.0 देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? 19th क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो सिंबल है, इसको हम फ्लोर डिवीज़न भी कहते हैं। फ्लोर डिवीज़न, या फिर कहते हैं इसको इंटीजर डिवीज़न। खाली इंटीजर वैल्यू देगा, इंटीजर डिवीज़न। तो अब देखो, डिवाइड करना है 8 को 2 से, तो क्या आंसर आना चाहिए? सिर्फ इंटीजर पार्ट, 4 4। याद रखोगे? तो आपका 19 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अब ये परसेंटेज क्या करेगा? ये सिर्फ रिमाइंडर को शो करेगा, रिमाइंडर को। ये ऑपरेटर हमें याद रखने हैं। किसको शो करेगा? सिर्फ रिमाइंडर को। तो 4 डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, x प्लस इक्वल टू y। तो ये क्या करता है कि x में y को ऐड करके x को ही वैल्यू को क्या कर दो? असाइन कर दो। ठीक है, तो 3 + 2 5, और वो x की वैल्यू में चली जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसमें आ जाती है। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा।
तो प्रिंट क्या होगा x, तो x कितना हो गया 5, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए x स्टार इजिकल टू वाई, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। अब मल्टीप्लिकेशन करके x और y की, और x में ही वो वैल्यू असाइन कर दो, यानी कि 5 स्टार 7, और ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी। तो x में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 22 का, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 23, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या है माइनस, यानी कि इन दोनों को माइनस करके वैल्यू किस में असाइन करनी है, x में, जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें वैल्यू असाइन करनी है। तो आंसर क्या आएगा 25 माइनस 15 10। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब 24 आ जाओ, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब परसेंट वही है, आपको पता ही है इसका काम। तो क्या करेगा ये, सिर्फ कौन सा पार्ट लेगा, रिमाइंडर वाला, ठीक है। तो 2, तो x की वैल्यू को क्या असाइन हो जाएगी, x की वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए, ये कोई भी ऑपरेटर होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉल्स। ठीक है, इसका काम दूसरा होता है, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ऑपरेटर किए हैं, एक बार ऑपरेटर को देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ये बता दिया। अब ये क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलके बने हैं। ये क्या होते हैं, ये आगे जो लगे हुए हैं ऐसे करके, इन्हें कहते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट, ठीक है। दो टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, प्राइमरी प्रॉम्प्ट और सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। प्राइमरी प्रॉम्प्ट क्या होता है कि इंटरप्रेटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पाइथन कमांड से, ठीक है। और सेकेंडरी प्रॉम्प्ट क्या होता है, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। इसे सेकेंडरी प्रॉम्प्ट कहते हैं और इसे प्राइमरी प्रॉम्प्ट कहते हैं। सेकेंडरी प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आप और क्या इनपुट और क्या देना चाहते हो। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट आल्सो विच इज़ इंडिकेटिंग दैट इंटरप्रेटर इज वेटिंग फॉर द एडिशनल इनपुट टू कंप्लीट द करेंट स्टेटमेंट। कुछ और इनपुट, एडिशनल इनपुट देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये ऑपरेटर हैं, सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाती है, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। तो ये आप देख लीजिए, ये एक्सपोनेंशियल का होता है, याद रखना एक्सपोनेंशियल के 2 स्टार होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, और इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये 2 लगे रहते हैं, इन्हें फ्लोर डिवीज़न, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे आपको मिल गए हैं। तो यही आपका मेन है, यही आपका मेन है, आप देख लीजिए एक बार। इक्वेलिटी, तो ये इक्वेलिटी का ऑपरेटर था। अब उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी के दो ऑपरेटर होते हैं, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, ठीक है। तो जो 25 क्वेश्चन था उसमें इक्वेलिटी का तो कुछ था ही नहीं, x इजिकल ऐसे करके लिख रखा था y, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होनी चाहिए। उसमें सेम कोई दे ही नहीं रखी थी, इसलिए क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया था, कोई भी वैल्यू नहीं थी उनमें से, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, एंड और, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका पाइथन का बेसिक कंप्लीट हुआ, आप इसे कर लीजिएगा।